गुड आफ्टरनून। तो चलिए हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। यूनिट 2 में हम लोग पढ़ रहे हैं और यूनिट 2 में समुद्रन को पढ़ रहे हैं। उसी में अब आगे पढ़ना आपको नंबर 5 में। नंबर 4 तक पढ़े आप। पहला पढ़े ग्राम पर लीटर, दूसरा पढ़े परसेंटेज, तीसरा पढ़े मोल फ्रैक्शन, चौथा पढ़े मोलरिटी। अब उसी मोलरिटी से संबंधित है हम लोग बढ़ते हैं। नंबर 5 लिखिएगा और ये 5 लिखिएगा नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी देखिए, ये नॉर्मेलिटी हूबहू मोलरिटी के जैसा ही है। नॉर्मेलिटी जो होता है मोलरिटी के जैसा ही होता है। हिंदी होता नॉर्मलता। ये देखिए नॉर्मलता होता है, तो नॉर्मेलिटी कहते हैं नॉर्मलता। और इसको डिनोट करते हैं जी बड़ी एन से। बड़ी एन के द्वारा निरूपण होता है। निरूपण करते हैं बड़ी एन के द्वारा। तो देखिए बड़ी एन से सूचित करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लिखा हुआ कहीं 3n, तो समझ जाइएगा नॉर्मेलिटी जो है, ये नॉर्मेलिटी जो है वो 3 है। कहीं मान लीजिए लिखा हुआ है n/4, तो समझ जाइएगा नॉर्मेलिटी जो है, नॉर्मेलिटी जो है वो 1/4 है। तो इस तरह से देखिए कि नॉर्मेलिटी आपको यहाँ 3 हो गया, यहाँ नॉर्मेलिटी देखिए 1/4 हो गया। तो यही नॉर्मेलिटी होता है। अब देखो नॉर्मेलिटी है क्या, तो याद कीजिए मोलरिटी में क्या पढ़े थे, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर, 1 लीटर में मोल की संख्या। यहाँ कहेंगे 1 लीटर में इक्विवेलेंट की संख्या, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर। तो बस इतना ही देखिए अंतर है कि उसमें होता था 1 लीटर में मोल, इसमें होगा 1 लीटर में इक्विवेलेंट। तो किसी भी घोल के 1 लीटर में घुल का जितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होगा उसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मेलिटी। तो क्या कहिएगा, कहेंगे किसी भी घोल के 1 लीटर में घुल का, किसी भी घोल के 1 लीटर में घुल का जितना इक्विवेलेंट की संख्या घुला हुआ रहता है, वही उस घोल का नॉर्मेलिटी होता है। तो वही उस घोल का नॉर्मेलिटी होता है। अर्थात देखो नॉर्मेलिटी जो है, ये नॉर्मेलिटी को हम लोग कहेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर। और देखो नंबर ऑफ इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बटे लीटर। आप याद कीजिए, पीछे हम सिखाए हैं आपको बेसिक में कि ये जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है ये होता है ग्राम। जितना ग्राम होगा उसमें भाग दे देते हैं इक्विवेलेंट वेट से। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है ग्राम बटे इक्विवेलेंट वेट। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं
क्या, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट गुणन 1/लीटर। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट गुना 1/लीटर। फिर देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को लिख सकते हैं ग्राम बटे इक्विवेलेंट वेट। देखिए वहां से ग्राम बटे इक्विवेलेंट वेट गुना 1/लीटर। तो देखिए इसी को हम क्या लिख देंगे, अगर इतना आप कर लेते हैं तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र मिल गया। ये जो नॉर्मेलिटी है, अब देखिए ये नॉर्मेलिटी जिसको हम लोग डिनोट किए हैं एन से। तो देखो ये ग्राम बटे लीटर, ग्राम बटे लीटर इसको लिख सकते हैं ग्राम पर लीटर, ग्राम बटे लीटर, ग्राम पर लीटर। नीचे बच क्या गया, इक्विवेलेंट वेट। अब देखिए यही हम लोग को नॉर्मेलिटी का मेन सूत्र निकल गया। ये देखिए इस तरह से नॉर्मेलिटी का हम लोग सूत्र निकाल लिए। ये नॉर्मेलिटी हो गया। तो नॉर्मेलिटी क्या निकालिए, ग्राम पर लीटर बटे इक्विवेलेंट वेट। तो ग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो अब याद कीजिए कि मोलरिटी क्या था, हम लोग पढ़े थे मोलरिटी में। ये जो मोलरिटी था एम से डिनोट किए थे, लिखे थे ग्राम पर लीटर बटे इक्विवेलेंट वेट के जगह लिखे थे मोलेकुलर वेट। बस देखिए क्या अंतर आ रहा, अंतर बस इतना ही आ रहा है, अंतर इतना ही आ रहा है कि नॉर्मेलिटी में हम लोग ले रहे हैं इक्विवेलेंट वेट, लेकिन मोलरिटी में लेंगे मोलेकुलर वेट। बस अब इतना ही याद रखना, जब आपको मोलरिटी निकालना रहेगा तो मोलेकुलर वेट होगा, लेकिन नॉर्मेलिटी निकालना रहेगा तो इक्विवेलेंट वेट होगा। इतने अंतर है बस। उसमें मोलेकुलर वेट यूज होता था अनुभार, इसमें यूज होगा तुल्यंकी भार। तो बस तुल्यंकी भार यूज करेंगे, आपका सवाल बन जाएगा। जैसे देखिए हम कहते हैं, मान लीजिए इस तरह से आपको देता है 200 ml H2SO4 सॉल्यूशन है, और इसमें मान लीजिए आपको 49 ग्राम H2SO4 है। अब देखिए क्या दिया, 200 ml दिया, H2SO4 का सॉल्यूशन दिया, वेट कितना दिया, 49 ग्राम दिया। तब याद कीजिए सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, तो निकालेंगे हम ग्राम पर लीटर। तो देखो कितना दिया, 200 ml में दिया है 49 ग्राम, 200 ml में दिया 49 ग्राम। बोलिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 1000 पूरा करने के लिए इधर 5 से गुना करना पड़ेगा। 5 से गुना कीजिएगा, क्या बोले थे, जितना से गुना करना पड़ा उतना से इधर भी गुना कर, और गुना कर दिए तो देखो निकल गया ग्राम पर लीटर निकल गया, ग्राम पर लीटर निकल गया कितना, 49 गुना 5। तो ग्राम पर लीटर निकल गया 49 गुना 5। और देखो मोलेकुलर वेट जो होता है, मोलेकुलर वेट ऑफ H2SO4, तो H2SO4 का मोलेकुलर वेट पीछे कितने बार हम यूज किए, 98 होता है। लेकिन इक्विवेलेंट वेट जो होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 बता चुके हैं पीछे 49 होता। तो मोलेकुलर वेट तो 98 होता है, लेकिन इक्विवेलेंट वेट 49 होता है। और इक्विवेलेंट वेट 49 होता है, तो देखिए आप दोनों निकाल सकते हैं। नॉर्मेलिटी की बात करेगा, नॉर्मेलिटी निकाल दीजिएगा, मोलरिटी की बात करेगा, मोलरिटी निकाल दीजिएगा। तो देखिए अगर हम नॉर्मेलिटी निकालते हैं, नॉर्मेलिटी में क्या सूत्र दिया आपको, ग्राम पर लीटर बटे इक्विवेलेंट वेट। तो देखो ग्राम पर लीटर कितना निकाले जी, 49 गुना 5, 49 गुना 5 बटे इक्विवेलेंट वेट कितना है, देखिए 49 है, इक्विवेलेंट वेट हो गया 49, 49 कट गया, देखिए कितना निकल गया, नॉर्मेलिटी निकल गया 5।
तो नॉर्मेलिटी निकल गया 5। अब मोलरिटी निकालते हैं, मोलरिटी निकालते हैं तो क्या कहिएगा, ग्राम पर लीटर बटे मोलेकुलर वेट। तो देखो ग्राम पर लीटर निकाले हैं 49 गुना 5, 49 गुना 5। मोलेकुलर वेट आप जानते हैं 98 होता है, तो ये 98 हो गया। तो 49 दूनी 98 मतलब 5/2 ये m। तो इस तरह से देखिए आप नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं, मोलरिटी निकाल सकते हैं। दिमाग में इतना ही रखना है कि मोलरिटी में मोलेकुलर वेट होता है, जबकि नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट वेट। और इस इक्विवेलेंट को हम आपको डिटेल से पीछे में बेसिक जब बता रहे थे तो वहाँ डिटेल से इक्विवेलेंट वेट आपको हम बता दिए थे, बेसिक में शुरू में ये चैप्टर में बता दिए थे। तो इस तरह से देखिए आप निकाल सकते हैं नॉर्मेलिटी, मोलरिटी। जैसे मान लो क्वेश्चन लिखता है आपको, लिखता है CO3 का एक घोल 10% W/V है, तो इस घोल का नॉर्मेलिटी एवं मोलरिटी ज्ञात करें। तो नॉर्मेलिटी एवं मोलरिटी ज्ञात करें। तो याद करो CaCO3 जो है, CaCO3 जो है बताए थे, इसका मोलेकुलर वेट होता है 100, लेकिन इक्विवेलेंट वेट जो होता है ये 50 होता है। और 50 होता है तो फिर याद कीजिए ये W/V जब होता है, तो W/V जब रहता है तो ग्राम पर लीटर के लिए आपको सूत्र दिए थे हम 10x। तो 10 गुना x के स्थान पर देखिए 10 है, तो 10 है तो देखो कितना हो गया, ये 100 हो गया ग्राम पर लीटर। अब हमको निकालना है मोलरिटी, तो मोलरिटी निकालेंगे, क्या कहेंगे, ग्राम पर लीटर बटे मोलेकुलर वेट। तो ग्राम पर लीटर कितना निकाले 100, और मोलेकुलर वेट कितना होता है 100। देखो काट के 1 हो, तो मोलरिटी आपका 1 हो गया। लेकिन अब निकालेंगे नॉर्मेलिटी, तो देखिए नॉर्मेलिटी फिर कहेंगे ग्राम पर लीटर बटे इक्विवेलेंट वेट। तो ग्राम पर लीटर तो निकाले 100, लेकिन इक्विवेलेंट वेट होता है 50, तो 50 दूनी 100, तो देखो कितना हो गया 2। तो इस तरह से देखिए मोलरिटी से नॉर्मेलिटी 2 गुना होगी। तो ये नॉर्मेलिटी में इतने मेन बात है कि उसमें जहां मोलेकुलर वेट दे रहे थे, इसमें वहां पे क्या करना है, इक्विवेलेंट वेट दे देना है। तो बस इतने काम करेंगे, आपका सवाल जो है वो बन जाएगा। तो नॉर्मेलिटी के लिए मेन इक्विवेलेंट वेट चाहिए, इसीलिए हम पीछे आपको इक्विवेलेंट वेट बता दिए थे। जैसे मान लीजिए ये सवाल देखिए, CaCO3 का एक घोल 5% W/W है। CaCO3 का एक घोल 5% W/W है। यदि घोल का घनत्व 10 ग्राम पर ml है तो इस घोल का नॉर्मेलिटी ज्ञात करें। तो देखो अब इसका नॉर्मेलिटी निकालना। तो चूंकि हम देखिए टेक्निकल सूत्र आपको दिए हुए हैं, इसलिए कोई परेशानी नहीं है, फट से आप काम कर लें। तो सबसे पहले देखो हम निकाल लेते हैं,
ग्राम पर लीटर। तो याद करो W/W जब था तो ग्राम पर लीटर का सूत्र दिए थे 10xd, ग्राम पर लीटर दिए थे 10xd। तो देखो ये 10x कितना है जी 5 है, ये x और d कितना है ये 10 है। तो देखो ये कितना हो गया 500 निकल गया, ये 500 निकल गया ग्राम पर लीटर। अब देखो निकालना है नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या पढ़े हैं ग्राम पर लीटर बटे इक्विवेलेंट वेट। तो ग्राम पर लीटर कितना निकाले 500 और इक्विवेलेंट वेट देखिए CO3 का पीछे बताए थे 50 होता। तो ये कट गया 5 से, ये 10 बार में कट, तो कितना हो गया जी नॉर्मेलिटी। तो इस तरह से नॉर्मेलिटी जो हुआ वो 10 हो गया। कितना हो गया, तो इस तरह से देखिए आप नॉर्मेलिटी में इतना ही जानना है कि इसमें यूज करते हैं हम लोग इक्विवेलेंट वेट, मोलरिटी में यूज करते हैं मोलेकुलर वेट, लेकिन इसमें यूज करते हैं जहां उसमें मोलेकुलर वेट दे रहे थे यहाँ इक्विवेलेंट वेट दे दीजिएगा, आपका सवाल बन जाएगा। तो सेकेंड मेथड लिखिए, सेकेंड मेथड ऑफ नॉर्मेलिटी, सेकेंड मेथड ऑफ नॉर्मेलिटी। तो सेकेंड मेथड ऑफ नॉर्मेलिटी, आइए नॉर्मेलिटी की दूसरी विधि देखते हैं, सेकेंड मेथड ऑफ नॉर्मेलिटी। तो याद करो तो मोलरिटी क्या दिए थे मोलरिटी, तो मोलरिटी दिए थे आपको ये जो मोलरिटी था इसके लिए सूत्र दिए थे W/mv, याद है ना W/mv। तो ये m क्या था जी, ये m था आपका मोलेकुलर वेट, मोलेकुलर वेट। लेकिन हम लोग अगर नॉर्मेलिटी निकालेंगे तो नॉर्मेलिटी जब निकालेंगे तो नॉर्मेलिटी कहेंगे W/EV। बस देखिए मोलेकुलर वेट की जगह क्या ले लेना है इक्विवेलेंट वेट ले लेना। यहाँ मोलेकुलर वेट लेते थे, यहाँ क्या करेंगे इक्विवेलेंट वेट ले लेंगे। तो ये E क्या है जी, तो ये है इक्विवेलेंट वेट। बस देखिए यही अंतर आया। अब इस सूत्र से भी आप बना सकते हैं, वहां कहे थे W/mv, यहाँ कहेंगे W/EV। इसीलिए देखिए कहीं आपको अगर वेट निकालने कहेगा, वेट निकालने कहेगा तो कहेंगे N × E × V। तो इस तरह से घोल का आप वेट भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए अब दोनों विधि आप लगाएंगे, W/mv W/EV हो जाएगा। तो इस तरह से आप नॉर्मेलिटी सेकेंड विधि से भी निकाल सकते हैं। तो इस विधि से भी हम लोग नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए एक उदाहरण हम लिखते हैं, एक उदाहरण लिखते हैं। मान लो 250 ml है, 250 ml है, Na2CO3 घोल है और उसमें 53 ग्राम Na2CO3 है। मान लो ये तो 250 ml है, Na2CO3 का घोल है, 53 ग्राम Na2CO3। तो अब देखिए अगर हम फर्स्ट मेथड लगाते हैं, फर्स्ट मेथड देखिए तुलना करके हम दोनों लिख देते। तो फर्स्ट मेथड अगर हम लगाते हैं तो देखो कितना दिया 250 ml में कितना है जी 53 ग्राम है। कितना से गुना कीजिएगा 4 से, इधर भी 4 से, तो ग्राम पर लीटर निकल गया 53 गुना 4। ये ग्राम पर लीटर निकल गया 53 गुना 4। और आपको मान लीजिए नॉर्मेलिटी चाहिए
तो इक्विवेलेंट वेट इसका हम पीछे सिखा चुके हैं। इक्विवेलेंट वेट होता 53 और इक्विवेलेंट वेट होता 53। तो अब देखो निकालना है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी तो नॉर्मेलिटी हम लोग पढ़े थे ग्राम पर लीटर बटे इक्विवेलेंट। तो देखो ग्राम पर लीटर कितना निकाले 53 गुना 4 बटे इक्विवेलेंट वेट हो गया 53 कट गया। देखो 4 निकल। तो इस विधि से हम लोग को 4 निकला। अब सेकेंड विधि देखते हैं। सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड क्या होता है। तो सेकेंड मेथड में देखिए बनाते हैं। तो सबसे पहले भी देखो निकालें। तो भी कितना है 250। इसको लीटर बनाइएगा तो 250 तो 1/4 लीटर ये आपका भी होगी। और डब्लू देखो आपके सवाल में दिया हुआ कितना 53 ग्राम दिया हुआ डब्लू। और इक्विवेलेंट वेट देखिए इसका 53 है। 53 आप देखो क्या सूत्र दिए हम आपको नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी बराबर दिए डब्लू बटे ईवी। तो डब्लू बटे ईवी डब्लू कितना है जी 53 बटे ई कितना है 53 और भी कितना है 1/4। तो देखो 4 ऊपर चला 53 कैंसिल हो गया। देखो कितना बच गया 4 बच गया। तब देखिए दोनों को हम एक साथ आपके सामने रख दिए। ये टेक्निकल विधि वो सूत्र विधि। तो इससे भी बनाए 4 आंसर आया उससे भी आंसर 4 आया। तो आप इस विधि से भी बना सकते हैं इस विधि से भी बना सकते हैं। तो दोनों विधि में से कोई विधि आप लगाएंगे किसी भी विधि से बनाइएगा नॉर्मेलिटी आपका निकल जाएगा। ये नॉर्मेलिटी के लिए हम लोग देख रहे हैं। तो दोनों तरह का हम सूत्र आपको दे दिए। नॉर्मेलिटी निकालने का 2 विधि है। तो दोनों विधि दे दी आपको। तो अब देखिए दोनों को हम पुनः तुलना करके लिख देते हैं। तो देखो तो ये जो मोलरिटी था मोलरिटी। तो मोलरिटी एक था जी N/V एक था W/mv एक था ग्राम पर लीटर बटे मोलेकुलर वेट ये। अब इसी तरह का पढ़े आप नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी पढ़े ये नॉर्मेलिटी W बटे ईवी। WM के जगह पर ईवी हो गया। क्या कहेंगे ग्राम पर लीटर बटे इक्विवेलेंट वेट। तो इस तरह से देखो दोनों को हम तुलना करके पुनः आपके लिए सूत्र लिख दिए। ये नॉर्मेलिटी भी हो गया मोलरिटी भी हो गया। तो दोनों पे हम सूत्र भी लिख दिए। अब देखिए दोनों में आयतन है इसमें भी आयतन है इसमें भी आयतन है इसलिए यह दोनों ताप से प्रभावित होता है। तो क्या कहेंगे हम कि नॉर्मेलिटी एवं मोलरिटी दोनों ताप से प्रभावित होता। तो नॉर्मेलिटी एवं मोलरिटी दोनों ताप से प्रभावित होता। तो नॉर्मेलिटी भी प्रभावित होता ताप से और मोलरिटी प्रभावित होता। क्योंकि इसमें आयतन है। तो इसमें आयतन है इसीलिए नॉर्मेलिटी भी प्रभावित होता है और मोलरिटी भी प्रभावित होता है। तो ये हम लोग सीखे कि नॉर्मेलिटी और मोलरिटी दोनों ताप से क्या होगा दोनों ताप से प्रभावित होगा। उसके बाद लिखो नॉर्मल सॉल्यूशन
नॉर्मल सॉल्यूशन। तो नॉर्मल सॉल्यूशन याद कीजिए, इसी तरह का पीछे पढ़े थे मोलर सॉल्यूशन। उसको मोलर सॉल्यूशन कहते हैं जिसका मोलरता 1 होता है, और जिसका नॉर्मलता 1 होगा उसको नॉर्मल सॉल्यूशन कहेंगे। तो लिखिए उसे नॉर्मल घोल कहते हैं जिसका उसे नॉर्मल घोल कहते हैं जिसका नॉर्मेलिटी 1 होता है। तो उसे नॉर्मल घोल कहते हैं जिसका नॉर्मेलिटी 1 होता है। तो नॉर्मेलिटी 1 हो गया तो क्या नॉर्मल घोल। तो देखिए नॉर्मल सॉल्यूशन यदि होगा तो इसका नॉर्मेलिटी 1 होगा। अगर सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन होगा तो 1/2n कहेंगे या n/2 को होगा सेमी नॉर्मल। इस तरह डेसी नॉर्मल होगा तो 1/10n होगा या n/10 होगा। इसी तरह सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन 1/100n और कहेंगे n/100। तो इस तरह से देखिए, अगर आपका नॉर्मल सॉल्यूशन है तो नॉर्मेलिटी 1 हुआ। सेमी मीन्स आपको पीछे भी बता दिया आधा होता, डेसी मतलब 10वां भाग, सेंटी मतलब 100वां भाग होता। तो इस तरह से नॉर्मल सॉल्यूशन भी हम लोग सीखते हैं। तो ये था कुछ नॉर्मेलिटी पर आधारित भाग। अब देखिए, अगर पंगनी मिलाने वाला होगा तो जैसा कि हम पीछे बताए थे, पंगनी मिलाने वाला सेम उसी तरह से हो। तो पंगनी मिलाने वाला प्रश्न एकदम सेम होगा, हूबहू सेम होगा। पानी मिलाने वाला प्रश्न, तो पानी मान लो एक घोल है, ये घोल है, इस घोल का मान लो वॉल्यूम V1 है, नॉर्मेलिटी N1 है, और इसमें क्या किए जी, पंगनी मिला दिए, VmL पंगनी मिला दी। तो VmL पंगनी मिलाए, तो पंगनी जब मिला दीजिएगा तो मान लीजिए अब इसका जो नॉर्मेलिटी है ये N2 हो जाता है। तो यहाँ जो आपको सूत्र यूज करना है, देखो V1N1 बराबर V1 प्लस V1N1 बराबर V1 प्लस V इंटू N2। तो देखो सेम है, पीछे जो बताए थे वो सेम हो जाए, बिल्कुल सेम। मान लो ये आपका दिया हुआ है, ये 50 ml है, ये मान लीजिए नॉर्मेलिटी दे दिया आपको, नॉर्मेलिटी दे दिया है N/2 है, और मान लीजिए ये 50 ml ये पंगनी मिला दिया। तो अब ये नॉर्मेलिटी क्या होगा, तो देखो V1 कितना दिया, ये 50, और N1 कितना दिया 1/2 बराबर V1 कितना है 50 प्लस V कितना मिलाए 50 इंटू N2, ये N2 आपको लाना है। तो देखिए ये कितना हो गया, 50 में 2 से भाग दीजिएगा 25 हो गया, और 50 कितना हो गया 100 इंटू N2 हो गया। इसीलिए N2 जब निकालेंगे तो देखो 25/100, तो क्या होगा
1/4 हो गया। तो इस तरह से देखिए सवाल बन गया। पानी मिलाने वाला जितना भी सवाल होगा सब आप इसी पे कर सकते हैं। तो सूत्र लगा दिए V1N1 बराबर V1 प्लस V इंटू N2। तो इस तरह से आपको पानी मिलाने वाले प्रश्न को आप बना सकते हैं। तो पानी मिलाने वाला होगा तो टोटल इसी तरह से बन जाएगा। तो पानी मिलाने वाला होगा। अब मिश्रण घोल होगा जो कि पीछे बताए थे, मिश्रण घोल का नॉर्मेलिटी। अब देखिए मिश्रण घोल है, मिश्रण घोल का हमको नॉर्मेलिटी निकालना है। तो जैसा कि पीछे हम बताए थे आपको कि ये मान लो एक घोल है, इसका वॉल्यूम है V1, नॉर्मेलिटी है N1। एक दूसरा घोल है, इसका वॉल्यूम है V2, नॉर्मेलिटी है N2। अब क्या किए जी, दोनों को मिला दिए और दोनों को मिला दिए तो इसका वॉल्यूम अगर हम Vm ले लेते हैं, वॉल्यूम अगर Vm ले लेते तो Vm क्या हो जाए, Vm हो जाएगा V1 प्लस V2। तो Vm हो गया V1 प्लस V2 और Nm आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो सूत्र आपको बोले थे V1N1 प्लस V2N2। तो V1N1 प्लस V2N2 बराबर VmNm। तो ये सूत्र आप लगा के काम कर सकते क्या, तो V1N1 प्लस V2N2 बराबर VmNm। तो मिश्रण घोल का ये आपका हो गया मिश्रण घोल का, मिश्रण घोल का नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। और ये भी जान रहे हैं मिश्रण घोल का, मिश्रण घोल का आयतन, आयतन। तो इस तरह से देखिए इस पे आधारित सवाल को आप डील कर सकते हैं। ये जो भी देगा आप आराम से बना लेंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, तुरंत हो जाएगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन हम लिखते हैं आपके लिए कि 200 ml N/4 HCl सॉल्यूशन और प्लस 300 ml N/3 HNO3 सॉल्यूशन। ये दोनों को मिला दी, दोनों को मिला दिया तो देखो V1 कितना दिया है, लगाएंगे V1N1 प्लस V2N2 बराबर VmNm। तो ये लगा देंगे और ये लगा देंगे तो देखिए काम हो जाएगा हमका। V1 कितना दिया है 200, N1 दिया है 1/4, V2 कितना दिया है 300, 1/3 और Vm कितना हो जाए 200 प्लस 300 Vm और ये Nm। तो अब देखो ये 4 से कट गया तो 4 पंच 20, ये 50 हो गया। ये 3 से कट गया तो कितना हो गया 100 हो गया। इधर कितना हो गया जी 500 हो गया इंटू Nm। तो देखो इसीलिए Nm अब निकालेंगे तो 150 हो गया, 150 बटे 500, ये कट गया 5 तिया 15, 5 दहिन 50, 0.3 m। देखो ये आंसर हो गया। तो इस तरह से देखिए हम लोग नॉर्मेलिटी के बारे में पूरी बात रखें। नॉर्मेलिटी आपका पूरा हम कंप्लीट कर दिए, यहाँ पे नॉर्मेलिटी की बात हो गई। तो ये था नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी हम लोग कंप्लीटली फिनिश कर लिए। तो
अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो चलिए इतनी बात आज आपको हम कर दिए हैं। नॉर्मेलिटी पे जो भी सवाल होगा, जो भी प्रश्न होगा, अब आपको नॉर्मेलिटी के सभी प्रश्न को आप बना सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।